हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रभास कुमार रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर पोस्टेड हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेलवे में जो अभी डुअल डिग्री का मामला है वो क्या है। कुछ स्टूडेंट जो है मुझे एक वीडियो भेजा था यूट्यूब का, कि उसमें एक कोई यूट्यूबर थे, वो बता रहे थे कि अगर आप रेलवे में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और उसमें अगर मान लीजिए एक सेशन में आप 2 डिग्री का डिटेल डाल रहे हैं तो वो आपका एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को पता होगा सभी लोगों को कि यूजीसी का जो गाइडलाइन आया है 2022 के बाद, आप एक रेगुलर से और एक डिस्टेंस मोड से या फिर दोनों डिस्टेंस मोड से आप कोर्स कर सकते हैं। एक डिप्लोमा और एक डिग्री आप कर सकते हैं, या तो एक रेगुलर से हो या एक डिस्टेंस हो या फिर दोनों डिस्टेंस मोड से आप कर सकते हैं। ठीक ना। तो अगर आपको कोई बता रहा है ऐसा तो ये गलत है, उसको सही तरीके से उसको पता नहीं है। आप अगर आपके पास अगर 2022 के बाद 2 डिग्री लिया तो वैलिड है, आप उसके थ्रू फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक ना, ये तो पहली बात रहा। दूसरी बात कि अगर कोई कैंडिडेट्स दो आरआरबी बेंगलुरु का जो ये मामला था कि एक कैंडिडेट था जो जिसका आरटीआई जो था वो 18 से 20 था और ग्रेजुएशन जो था वो 19 से 22 था, मतलब 19 से 20 का एक ईयर जो है उसका ओवरलैप कर रहा था। ठीक ना। तो उस केस में क्या होगा, और आप अगर आप लोगों का भी ऐसा है, अगर आप लोगों का मान लीजिए आईटीआई या फिर ग्रेजुएशन का सेशन ओवरलैप हो रहा है, या फिर 12th या आईटीआई का ग्रेजुएशन सेशन ओवरलैप हो रहा है, या फिर आपका ग्रेजुएशन और डिप्लोमा का सेशन ओवरलैप हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप रेलवे का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और अगर आपका मान लीजिए यूजीसी के जो गाइडलाइन आया 2022 उससे पहले का अगर आपका मान लीजिए डिग्री है और वो डिग्री ओवरलैप है, दोनों अगर मान लीजिए रेगुलर से है या फिर चाहे तो एक रेगुलर से या एक ओपन से है, दोनों मामला सेम है, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक ना। क्योंकि ये जो लेटर है ये 2022 के बाद का है यूजीसी का। अगर आपके पास भी ऐसा डिग्री है जो ओवरलैप है तो इसका जो देखिए एक ही रीजन है। अगर मान लीजिए आप जेई का फॉर्म फिलअप किए हैं या मान लीजिए आप ईएलपी का फॉर्म के लिए फिलअप किया है तो उसके लिए ओनली और ओनली डिप्लोमा, ये आपका 10th प्लस आईटीआई है। तो आप लोग डीबी में 10th और आईटीआई ही शो कीजिए। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये डिग्री किया हो, मैंने ये डिग्री किया हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोल भी दीजिएगा ना तो वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेंगे। अगर आप डॉक्यूमेंट शो कर देते हैं तो फिर आपको वो पकड़ लेंगे। ठीक ना। अगर आप एलपी का डिग्री करवा रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th और आईटीआई दीजिए। अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का करवा रहे हैं तो 10th और ग्रेजुएशन दीजिए। लेकिन कोशिश कीजिए, मैं सभी को यही बता रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप एक साथ 2022 से पहले अगर आपके पास मान लीजिए एक साथ 2 डिग्री आपके पास मान लीजिए है, ठीक ना, तो कोशिश कीजिए फॉर्म फिलअप करते समय अगर जिसका तैयारी आपका अच्छा है ना, जिस पोस्ट का प्रिपरेशन आपका अच्छा है, कोशिश कीजिए उसी के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए और उसी पे तैयारी करके नौकरी लीजिए। ठीक ना, वो बेटर रहेगा आपके लिए, सही रहेगा। ठीक ना। तो इसके लिए एक ही तरीका है, अगर जिसका सेशन ओवरलैप है तो एक ही तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, जेन्युइन तरीका यही है कि अगर आपका जो तैयारी अच्छा है उसी के लिए आप फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि रेलवे जो अभी ओटीआर के माध्यम से फॉर्म फिलअप करवा रहा है। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक ना। उसमें क्या होगा, आपका एक ही साथ पूरा का पूरा डिटेल ले लेगा और उसी से आप लोग बार बार फॉर्म फिलअप कर लीजिए कीजिएगा। ठीक ना। तो अगर किसी का मान लीजिए सेशन ओवरलैप है तो कोशिश कीजिए, अगर मान लीजिए आप एएलपी का प्रिपरेशन आपका अच्छा है तो 10th और आईटीआई पे फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर मान लीजिए आपका एनटीपीसी का प्रिपरेशन अच्छा है तो 10th 12th और ग्रेजुएशन पे फॉर्म फिलअप कीजिए। यही एक बचने का सबसे तरीका है, बेस्ट तरीका। और वहाँ जो आप डीबी में जाइएगा तो डीबी में भी आपका, अगर मान लीजिए आपका एएलपी का डीबी है तो वो 10th और आईटीआई आएंगे। इसके अलावा उसको आप क्या किए हैं, कितना डिग्री किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। अगर मान लीजिए आप एनटीपीसी का डीबी में जा रहे हैं तो आप 10th 12th और ग्रेजुएशन ही दीजिए। उसके अलावा उसको कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रुप डी का अगर फॉर्म फिलअप किया तो ओनली और ओनली 10th का दीजिए। उसके बाद आप क्या किए हैं उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक ना। तो मेन जो फंदा ये है कि अगर आपको सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, जिस पोस्ट का आपका तैयारी अच्छा है, जिस पोस्ट के लिए, उसी का फॉर्म फिलअप कीजिए। क्योंकि अभी जो रेलवे कंबाइंड फॉर्म फिलअप करवाता है और उसको डिजी लॉकर से एक्सेस भी करता है। तो डिजी लॉकर में सबसे बड़ी बात यह है कि डिजी लॉकर से कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि डिजी लॉकर में आप जो एक्सेस दीजिएगा रेलवे को वही वो एक्सेस कर पाएगा। ठीक ना। ज़्यादा एक्सेस वो कर नहीं पाएगा। जो एक्सेस आप दीजिएगा वही एक्सेस वो कर पाएगा, उसके अलावा वो कुछ ज़्यादा एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक ना। तो ये मेन फंदा रहा है कि अगर आप लोगों का भी डिग्री ओवरलैप है तो कोशिश कीजिए जिस पोस्ट का प्रिपरेशन आपका अच्छा है उसी के लिए फॉर्म फिलअप कीजिए। दूसरी बात, अगर डीबी में अगर आप जाइएगा तो डीबी में जिस पोस्ट का डीबी है उसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया वही दीजिए। ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है वो लड़का जिसको शो कॉज नोटिस आया है, आई थिंक मुझे लगता है वो लड़का जो है ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अपना दोनों डिग्री शो कर दिया होगा, उसको दे दिया होगा, इसीलिए उसके ऊपर शो कॉज नोटिस आया है। और अगर आपके पास 2022 से है तो 2022 का तो आपको पता ही है,
यूजीसी का गाइडलाइन आ गया है कि एक रेगुलर से और एक डिस्टेंस मोड से या फिर दोनों डिस्टेंस मोड से आप कर सकते हैं, एक डिप्लोमा एक डिग्री या फिर दोनों डिग्री कर सकते हैं आप, ठीक ना। तो 2022 के बाद वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2022 से पहले वाले का ये इशू है, ठीक ना। तो कोशिश कीजिए जिस पोस्ट के लिए आप अच्छा तैयारी है उसका, उसी के लिए फॉर्म फिलअप करें, और जिस पोस्ट का डीबी आपका हो रहा है वही डॉक्यूमेंट शो करे, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, ठीक ना। तो आप चाहे कितना भी डिग्री ले लिए, एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, वो बेस्ट रहेगा। ओवरऑल मेन कंक्लूजन ये निकला, इससे इसका जो मेन कंक्लूजन है वही यही है कि आप चाहे कितना भी डिग्री लेकर रख लिए होंगे, एक ही डिग्री का यूज कीजिए हमेशा, जो जिसका तैयारी आपका अच्छा है उसी का यूज कीजिए आप, सबसे बेस्ट तरीका है। अब जो इससे पहले का वीडियो डाले थे उसमें कुछ स्टूडेंट कमेंट किए हैं, उनके पहला कमेंट है एक, सर जो पहले 2024 वाले फॉर्म में एएलपी और ग्रेजुएशन दोनों फॉर्म फिल कर दिए हैं और उसका एएलपी में सिलेक्शन हो गया है, तो वो एएलपी में अगर डीभी कराएंगे तो वो पकड़ा जाएगा क्या? नहीं, अगर उसका 2024 में वो एएलपी और एएलपी 2024 वाले में एएलपी और ग्रेजुएशन दोनों फॉर्म फिलअप किए थे, मतलब एएलपी का भी फॉर्म फिलअप किए थे और एनटीपीसी का भी फॉर्म फिलअप किए थे ग्रेजुएशन लेवल पे, उसका ओनली और ओनली एएलपी में हुआ है, तो आराम से ग्रेजुएशन का एएलपी का डीबी कराइए, कोई दिक्कत नहीं होगा उसको, ठीक ना। ये पहला कमेंट था, वो आराम से आप उसका जो है एएलपी का भी फॉर्म फिलअप किया था आईटीआई पे और ग्रेजुएशन के लेवल पे वो एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था, लेकिन उसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एएलपी में हुआ है। तो आप आराम से करवाइए, कोई इशू नहीं होगा, आप एएलपी का डीबी करवाइए और उसमें जो अपना क्वालिफिकेशन है वो ओनली 10th और आरटीआई दीजिएगा, ठीक ना। उसके अलावा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। दूसरा कमेंट है, एक ही सेशन 2012-15 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड सेम 12-15 सेशन में ही ग्रेजुएशन ओपन इग्नू यूनिवर्सिटी किया, बोथ डिग्री वैलिड है। देखिए 2022 से पहले कहीं यूजीसी का गाइडलाइन नहीं है कि आप एक डिग्री जो है ओपन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इग्नू में क्या होता है, सीएलसी लेता नहीं है तो स्टूडेंट कर लेते हैं, ठीक ना। फिर भी आप कोशिश कीजिए, अगर उसमें मान लीजिए कुछ दिक्कत होता है तो आप तो दिखा सकते हैं कि हमसे सीएलसी नहीं लिया, लेकिन फिर भी ऐसा यूजीसी का कोई रूल नहीं था, तो आप कोशिश कीजिए कि 2012-15 में ही सेम सेशन आपका है डिप्लोमा प्लस ग्रेजुएशन, तो कोशिश कीजिए जिसका प्रिपरेशन आपका अच्छा है एक ही डिग्री यूज कीजिए आप, जिसका प्रिपरेशन अच्छा है उसी का यूज कीजिए, एक ही डिग्री को यूज कीजिए, यही बेस्ट तरीका है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप कितना भी डिग्री क्यों ना कर लिए हो, लेकिन एक ही डिग्री को हमेशा यूज कीजिए, एक ही डिग्री को जिसका तैयारी आपका अच्छा है उसी को हमेशा यूज कीजिए। चलिए आज का वीडियो यही था, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दूंगा।